50 के दशक के चौथे साल यानी 1953 तक यदि हम देखें तो फिल्म दुनिया में 3-4 संगीतकार शीर्ष पर थे। सबसे पहले तो नौशाद साहब, तीसरे स्थान पर संघर्षरत शंकर जयकिशन और दूसरे स्थान पर थे सी रामचंद्र। सी रामचंद्र की इस साल बहुत महत्वपूर्ण फिल्म आई थी अनारकली। अनारकली में 12 गीत थे और 12 के 12 सुपरहिट हुए। खास तौर पे इसमें लता मंगेशकर ने 5 गीत गाए थे। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, दुआ कर गमे दिल दुआ कर, आजा अब तो आजा मेरी किस्मत के खरीदार अब तो आजा, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती और ज़माना ये समझा कि हम पीकर आए। सभी गीत सुपरहिट हुए। इस फिल्म में हेमंत कुमार ने भी 2 गाने गाए थे। एक तो उनका एकल गीत है जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है और दूसरा लता मंगेशकर के साथ जाग दर्द इश्क जाग। जाग दर्द इश्क जाग 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 जाग। हेमंत कुमार के बारे में हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हेमंत कुमार उस 50 के दशक के एक महत्वपूर्ण संगीतकार थे। और कितने बड़े संगीतकार थे आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कल्याण जी आनंद जी जैसे 60 और 70 और 80 के दशक के महत्वपूर्ण संगीतकार 50 के दशक में उनके यहाँ एक वादक की भूमिका निभाते थे। और 60 और 70 के दशक के ही बहुत बड़े संगीतकार रवि, वे भी उनके सहायक थे। तो हेमंत कुमार इतने बड़े संगीतकार थे, लेकिन वे एक बहुत अच्छे गायक भी थे और अनुशासित गायक थे। कोई भी संगीतकार उन्हें आमंत्रित करता और यदि उन्हें धुन पसंद आती तो निश्चित रूप से वो इसके लिए गाते थे। और इसीलिए उन्होंने एस.डी. बर्मन के लिए प्यासा में, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, और कल्याण जी आनंद जी के लिए मजबूर में, तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का ना हो सकेगा, ऐसे गीत गाए थे। तो 1953 के साल को यदि हम याद करना चाहेंगे तो याद करना चाहेंगे अनारकली के लिए, और अनारकली को याद करना चाहेंगे तो उसके संगीत के लिए, और उसके संगीत को याद करना चाहेंगे तो लता मंगेशकर के लिए, हेमंत कुमार के लिए और सी रामचंद्र के लिए। 1953 की महत्वपूर्ण फिल्म थी अनारकली। उस वर्ष की कुछ और फिल्में भी थी। उन फिल्मों के बारे में जानिए इस कार्यक्रम का टाइटल संगीत होने के बाद। नमस्कार साथियों, मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिने यात्रा। आइए आज हम बात करते हैं सन 1953 की फिल्मों की। इस वर्ष कुल 88 फिल्में प्रदर्शित हुई थी और सफलता की दृष्टि से सर्वाधिक 5 सफल फिल्में इस प्रकार से थी। पहले क्रम पर आती है निर्देशक नंदलाल जसवंतलाल की फिल्म अनारकली। इस फिल्म की कहानी प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन ने लिखी थी। इसमें मुख्य भूमिकाएं प्रदीप कुमार, बीना रॉय और कुलदीप कौर की थी। संगीत दिया था सी रामचंद्र ने और इस फिल्म ने कुल कमाई 2 करोड़ 35 लाख रुपए की थी। सफलता की पायदान पर दूसरे क्रम पर आती है ए.बी. रमन की फिल्म लड़की। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किशोर कुमार, भारत भूषण और वैजंती माला की थी। संगीत दिया था आर सुदर्शन ने और इस फिल्म ने कुल 1 करोड़ 50 लाख रुपए की। सफलता की दृष्टि से तीसरे क्रम पर निर्देशक बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन आती है। इस फिल्म की कहानी सलील चौधरी ने लिखी थी और पटकथा ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें मुख्य भूमिकाएं बलराज साहनी, निरूपा रॉय और मीना कुमारी की थी। संगीत दिया था सलील चौधरी ने और इस फिल्म ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी।
सफलता की दृष्टि से चौथे क्रम पर निर्देशक बिमल रॉय की फिल्म परिणीता आती है। यह फिल्म प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं अशोक कुमार, मीना कुमारी की थी और संगीत दिया था मन्ना डे और अरुण मुखर्जी ने। इस फिल्म ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सफलता की दृष्टि से निर्देशक जिया सरहदी की फिल्म फुटपाथ 5वें क्रम पर आती है। इसमें मुख्य भूमिकाएं दिलीप कुमार और मीना कुमारी की थी। संगीत दिया था खय्याम ने। इसने कुल 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इन 5 फिल्मों के अलावा कुछ और फिल्में भी सन 1953 में सफल हुई थी। निर्देशक भगवान दादा की फिल्म झमेला, इसमें भगवान दादा, गीता बाली और अनवर हुसैन मुख्य भूमिकाओं में थे। संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। इसने 95 लाख रुपए की कमाई की थी। निर्देशक रमेश सहगल की फिल्म शिकस्त, नलिनी जयवंत और दिलीप कुमार द्वारा अभिनीत फिल्मों में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस फिल्म ने 85 लाख रुपए की कमाई की थी। अरे बदरा तू न जा बैरी तू विदेश न जा घनन मेघ मलार सुनार मुझम रस बरसा जा। निर्देशक A.N. बैनर्जी की फिल्म हम सफ़र, इसमें देवानंद और कल्पना कार्तिक मुख्य भूमिकाओं में थे। संगीत अली अकबर खान ने दिया था और इस फिल्म ने 75 लाख रुपए की कमाई की थी। निर्देशक राजा नवाथे और निर्माता राज कपूर की फिल्म आह, इसमें मुख्य भूमिकाएं राज कपूर, नरगिस और प्राण की थी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसने कुल 70 लाख रुपए की कमाई की थी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, हो मगन में नाचूंगी। निर्देशक के अब्बास की फिल्म राही, इसमें देवानंद और नलिनी जयवंत मुख्य भूमिकाओं में थे और संगीत दिया था अनिल विश्वास ने। इसने 65 लाख रुपए की कमाई की थी। इस वर्ष अभिनेता शम्मी कपूर ने पहली बार फिल्मों में अपनी उपस्थिति प्रदर्शित की थी और इसी वर्ष उनकी 2 फिल्में जीवन ज्योति और रेल का डिब्बा प्रदर्शित हुई थी। वैसे ये दोनों फिल्में व्यावसायिक दृष्टि से असफल रही, लेकिन शम्मी कपूर ने अपने व्यक्तित्व से दर्शकों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। शेष फिर धन्यवाद, नमस्कार।